घनश्याम रोयला जी, आप जरा ये बताओ सभी साथियों को, यूसीसी के मैटर में ना करके हम ब्राह्मणवाद हिंदू राष्ट्र को उसको लेकर चल रहे हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म बताएं और साथियों को समझ बताएं। देखिए प्रमोद जी, अभी जो मुद्दा चल रहा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता में सरकार लाना चाहती है कि हर इंसान बराबर हो, भारत का हर नागरिक बराबर हो। ये केवल मुद्दा हम दो रिलीजन के ऊपर देख रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम में जब हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि समान नागरिक संहिता सेक्शन 44 भारत संविधान के कानून के एक्ट में है कि भाई 44 में हम क्लियर हैं पहले ही। 44 है तो फिर यूसीसी क्यों? हाँ, यही बात आती है कि ये हमारा क्वेश्चन ही सबसे पहले ये था कि जब 44 है तो सरकार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहती है। देखिए साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका कोई प्रारूप नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है अभी। ये केवल लोगों के बीच में एक सगोहा फैलाया गया है, एक राजनीतिक मुद्दा है। आप लोगों को काम दिया गया है डिबेट का कि आप इस बात पर डिबेट बनाओ। अदरवाइज मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, आप मेरे ऊपर एफआईआर करो कि अभी तक जब सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया तो हम डिबेट किस पे करें। जैसे मैं बताऊँ कि ये मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है, ये बना के तैयार कर दिया, इसके ऊपर हम एक डिबेट कर सकते हैं कि ये भारत का नक्शा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जापान का नक्शा है, ये एक ड्राफ्ट है हमारे साथ। सरकार केवल आप लोगों को काम देना चाहती है। मीडिया बंधुओं का काम है केवल उलझाना सरकार लोगों को, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ये सतर्क होना है कि हमें काम ढूंढना है अपना, कि हमारा है क्या काम। हमारा केवल काम ये है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। घनश्याम रोयला जी, आप एक बात बताओ, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और बाबा साहब महिलाओं को एक आज़ादी को देना चाहते थे। हम एक कहेंगे कि मुस्लिम धर्म में लेडीज़ बुर्का पहन के चलती है और फुल गर्मी में वो बुर्का पहन के चलती है। अपने आप को उनके धर्म में मुस्लिम महिला का पैर, मतलब कोई भी शरीर का अंग देखना बहुत बड़ा कानून है। तो इस पे आप यूसीसी सही है गलत है? देखिए यूसीसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। बुर्का पहनने से नहीं, यूसीसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यूसीसी लागू हो जाएगा तो बुर्का पहनना खत्म हो जाएगा क्या? मुझे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो मेरे 2 फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हो जाएंगे क्या? मैं अपने भारत का हर आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ये बात आप मानते नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कह रहे हैं कि आप किसी भी औरत को बुर्के में नहीं रख सकते, तो क्या उनका पर्सनल लॉ खत्म नहीं हो गया? तो जब उनका में रखना भी तो उसमें एक आज़ादी नहीं है औरत को। ये देखिए, ये उनका रिलीजियस मामला है, ये उनका रिलीजियस मामला है। इस बात को बाबा साहब ने भी तो महिला को अधिकार दिया ना, आज़ादी का। बिल्कुल दिया है। हमारा आप गर्मी में एक साइड में बहुत परेशान होते, तो वो औरत कैसे करती होंगी बुर्के में? आप देखिए, आज़ादी दिलाना सरकार का मुद्दा है, एक बात बताओ। लेकिन आपका एक बच्चा है, उसको पता है कि मेरे को फला जगह एजुकेशन लेनी, वो समझदार हो गया, चलो मानते हो दूध पीता बच्चा, उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसको जानकारी हो गई कि मेरे को फला कॉलेज में पढ़ना है, तो उसको खुद का हक अधिकार की जानकारी मिली तो वो कर सकता है। जब महिलाएं, पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो अधिकारी हैं, और वो मुस्लिम धर्म को मानती है और बुर्का पहन के जाती है, आप कैसे रोक सकते हैं? हमें भी तो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे ना। हम महिलाएं, हमारे अगर मान लो जो हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, वो महिलाएं साड़ियाँ पहन के चलती हैं, नाक में सुराख करके चलती हैं, कान में सुराख करके चलती हैं, वो नहीं समझ पा रही अपने अधिकारों को। नहीं, क्या आदमी सुराख करके चलता अपने कानों में, नाक में? तो आप कैसे रोक सकते किसी धर्म को? कहने का मतलब है कि जो कानून जो दिया जा रहा है ना, वो क्या है कि थोपा जा रहा है। अब नहीं तो मतलब भारत सरकार क्या कहते हैं कि लेडीज हो जेंट्स हो सबको पहनने की, अब कपड़े वपड़े पहनने की छूट है, फ्रीडम है, वो कुछ भी पहन सकता है। तो अब जैसे कोई भी है जो समझा रहे हैं कि जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वो भी तो हम लोगों पे लागू किया गया ना संविधान, कि संविधान के अनुसार आदमी चलेगा। ऐसे ही जो भाई साहब भी बोल रहे हैं
कि जो मुस्लिम है या हिंदू है उस पर भी थोपा जा रहा है ना कि भाई आपको उसमें रहना पड़ेगा, हिंदू कहता है आपको पर्दे में रहना पड़ेगा। तो ये इनका कहने का मतलब ये है सिंपल सा भाई। देखो मौलिक अधिकार पढ़े पहले आप, हमारे बीच में जो एक्सपर्ट्स आती हैं एक बात का जवाब दे दूँ। जो मौलिक अधिकार हैं, एक आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं पर भी बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, किसी का धर्म के बारे में गलत ना बोल करके अपनी बात रख सकता है। ये आज़ादी है उनको भी। उनको नहीं पता इस बात की कि बुर्का पहनने से मुझे ये नुकसान है, ये फ़ायदा, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? उसके धर्म की मान्यताएं हैं। विद्रोह होता है ना। मैं एक बात बोल रहा हूं, हिंदू धर्म मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जैसा कि आपने बोला कि ये कानून बनाना, संविधान देना, ये थोपना है, ये थोपना नहीं है। अगर गाड़ी चलाओगे तो उसका जो रूल बना रखा है उसको तरीके से जब चलाओगे तो चलाने का तरीका बताना है, उसका थोपना नहीं है। अब तुम उससे अगर उस रूल को फॉलो नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा नुकसान है। ज़िंदगी को जीने के लिए भी एक तरीका होता है। इसी रेगुलेशन के लिए तो वो भी बोल रहे हैं ना भाई। और रही बात उसकी, ये किसी भी धर्म का, ये किसी भी धर्म की संस्कृति है। आप जो कह रहे हो कि बुर्खे में रहेगी एक औरत, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात सुनिए। आपका जो क्वेश्चन है वो वही है। आपका कहना है कि जो भी औरत आएगी वो बुर्खे में रहेगी, मुस्लिम पर्सन लोग। रिलीजियस मामला है, रिलीजियस मामले में केवल और केवल ये उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का मुद्दा है। हम उसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से हर इंसान आज़ाद है कि कौन से धर्म को वो माने। क्या बिना बुरखे के लेडीज आपने मुसलमानों में चलती नहीं देखी गई? वो देखिए मैंने। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें आज़ादी नहीं है? घूम नहीं रही हैं या स्कूलों में नहीं घूम रही हैं? क्या स्कूलों में नहीं पढ़ रही हैं बिना बुरखे के, या मार्केट में नहीं घूम रही हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती है, तो सभी महिला क्या आपने मुसलमानों की बुरखे में देखी हैं? चलिए मैं इसका जवाब बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को देता हूँ। देखिए, आप मानो या ना मानो वो आपका मामला है। जो मैंने अभी तक सीखा है इस हिंदुस्तान के अंदर, इतना पढ़ा लिखा हूँ जो भी है, कहते हैं कि जो हमारा देश है ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान का मतलब है जो पुरुष बना के चलेगा ना, औरत उसके हिसाब से चलेगी। अब थोड़ा चीज़ें लागू कर दी गई हैं। अब लोग जब पढ़ लिख गई हैं लेडीज़ हैं तो अपनी मनमर्जी चीज़ें कर रही हैं। आप मानो ना मानो, पता है अगर आपकी अभी भी घर की लेडीज़ कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर कोई भी रिलेटिव की हो, या क्या आपने देवी दयाल फुले जी की बात नहीं सुनी कि इस देश में 15% का भी संविधान लागू नहीं हुआ है? अगर वो संविधान लागू हो जाएगा। आपने लेडीज से पूछा था क्या कि जब वो बुरके का वो बना रहे थे कि ये बुरका पहनेगी? नहीं पूछा था आपने उससे? थोपा बुर्का कहाँ से आ गया बीच में इसमें? बात बता रहे थे भाई साहब। यार जो विषय है हमारा, नहीं टाइम पास क्यों कर रहे हो आप लोग इस बात को लेकर के? बुर्का कहाँ से आ गया बीच में? बैठो आप, और भी किसी बैठो, आप सभी बैठो। देखो एक मिनट बैठो, परवीन बैठो। देखो एक मिनट सुन ले। देखो मेन बात क्या, जो विषय है हमारा, हम उलझ के ना खड़े हों। कौन किस धर्म को मानता है, यूसीसी का धर्म का कोई मामला नहीं। हमें जो चैनल चल रहे हैं उसमें ये बात सिखाई गई है कि जी मुस्लिम ऐसे करेगा, हिंदू ऐसे करता है। ये 4 बात उन्होंने रट रखी हैं। वो 3 शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, उसकी सज़ा नहीं हो सकती। हिंदू एक साथ दूसरी शादी करेगा, उसकी सज़ा हो जाती है। ये जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चल रहा है वो उसमें बताई गई है। एक्चुअल में मामला है क्या, उसकी जो तय है हम उस पर जाना चाह रहे हैं। अब कौन किस धर्म को मानता है? जैसे एक भाई कह रहा था जी मुस्लिम की टोपी हटाएंगे। इस कानून के तहत कोई किसी की टोपी नहीं हटा रहा। इस कानून के तहत कोई किसी को नहीं छेड़ रहा। कौन बुर्का पहनेगा, किस किस को रोकोगे? अब हिंदू धर्म में इतनी मान्यताएं हैं, इतनी ज़्यादा उसको गुलाम बना करके रखा गया है। वो तो बाबा साहब ने जो कानून में दिया है उसकी वजह से उनकी गुलामी दूर हुई। क्या आज महिलाएं गुलाम नहीं है? तुम पैरों में चुटकी पहन के चलो ना, तुम सिंदूर भर के चलो अपने माथे में, दिखा, फिर देखते हैं कितना मानते हैं आप लोग। तुम कान में जो सुराख कर रखे वो लेकर के चलो, गले में मंगलसूत्र डाल के चलो। और जो बहुत सारी महिलाएं आती हैं यहाँ से लेकर के कंधे तक चूड़ी डाल रखी है उन्होंने, चाहे कितनी गर्मी हो सर्दी हो, कितनी परेशानी उन्होंने झेलनी पड़ती। क्या हमारे यहाँ महिला गुलाम नहीं है? भाई पर्दा करके चलेगी, उससे इज्जत बनती है। मेन बात यह, आप उन विषयों पर ना जाए। जो हमारा मुख्य जो मकसद है, मुख्य जो मोटो है, एक्चुअल में है क्या, सरकार इसमें लाना कैसे चाहती है। और जो आर्टिकल 44 में ऑलरेडी आप लोग देश के नागरिक हैं। हमारे सामने जो समान नागरिक, हमारे सामने मेन जो प्रॉब्लम क्या है, हम तो चाहते हैं कि ये समान नागरिक हो सभी। हम तो चाहते हैं सभी एक भाषा बोलें।
अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो जातियों की जो पूंछ लेकर के चले हुए हैं, हर एक आदमी के पीछे एक जाति की पूंछ लगी हुई। सरकार क्यों नहीं इनको ख़त्म करे? कहे भाई तू नागरिक लिख भारत का, मैं नागरिक हूँ। एकता की अगर बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का जैसे हम मुद्दा उठा रहे हैं, सभी लोग एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन है और सरकारी स्कूलों में अलग तरह की एजुकेशन है। भले ही 10वीं क्लास में बोर्ड की शिक्षा है, बोर्ड की परीक्षा वहाँ हो रही है, लेकिन सरकारी जो स्कूल में वो सभी एनसीईआरटी की बुक हैं और प्राइवेट स्कूल में उन्होंने एनसीईआरटी की भी बुक लागू कर रखी है। कुछ उन्होंने अपना सिलेबस अलग से उसमें डाल रखा, उसकी मोटी फीस अलग से लेते हैं। भाई जब आप लोग समान जो नागरिक संहिता की बात करें तो उसमें सारी बातें आनी चाहिए। उसमें बेरोजगारी जो प्रॉब्लम है वो भी खड़ी हो रही है, उसका भी समाधान होना चाहिए। एजुकेशन की जो बात है उसका भी समाधान होना चाहिए। महिलाओं को आज भी गुलाम बना के रखा जाता है, उसका भी समाधान होना चाहिए। और आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ बेगारी प्रथा आज भी ढोई जाती है, लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता है, खेतों में आज भी उनको बंधुआ बना करके रखा जाता है, वहाँ लोग उनको नशा कराते हैं और ज़िंदगी भर उनसे गुलामी कराते हैं। सभी जगह एकता की बात होनी चाहिए अगर बात हो रही है तो। विषय है ये